दोनों बात समझ लो। मन निर्मल और निर्बल। निर्बल तुम्हारे अधीन। अभी क्या है, मन बलवान और हम उसके अधीन हैं, और मन मलिन तो हमको संसार में फंसा रहा है। नाम में जितना आपका भाव बनता जाएगा, श्रद्धा विश्वास बनता जाएगा, उतनी ही तुम नजदीक प्रभु के पहुंचते जाओगे। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, पचाना एक सूत्र केवल, सब कुछ सहन करना है जीवन में। भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान निंदा स्तुति सब सहन करना, चुप शांत एकदम अंदर, और नाम जप। बस ये दो बहुत जोर की बात बाबा ने बताई कि सहनशीलता और नाम जप ये प्रधान दो गुण हैं जिससे भक्त की पहचान होती। तो हम अंदर अपने करें, दूसरों पे नहीं, अपने अंदर कितना नाम जप कर रहा, हम कितना सहनशील है। जब नई नई अवस्था में साधन में आए थे तो ये मनाते थे कि कोई अपमान करे देखे कैसा लगेगा। कोई अपमान करे, फिर भगवान ने बड़ी कृपा की, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के स्वागत हुए, तो हृदय में भी अब कैसा लग रहा है। एक समय ऐसे सीधे गंगा के किनारे जा सामने से बड़ी गालियां और बड़े कटु वाक्य, ऐसे वैसे क्या क्या बातें, शांत एकदम चुप। कैसा लगा। मांगते थे कि प्रभु कभी अपमान हो तो कैसा लगेगा, कैसा लगा, शांत मन। हाँ चलो ठीक है, आगे चलो। भगवान कृपा करके देते हैं। संत जन इसी से समझते कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। जब हमारा कोई अपमान करे हमें गुस्सा ना आवे, कोई विकार हमारे अंदर आवे, गलत चेष्टा ना हो, उसको सह गए, तब बड़ी कृपा श्री भगवान की हमारे ऊपर है। संसार का चिंतन तो सारी दुनिया करती है, यदि भक्त भी संसार का चिंतन है तो किस बात का भक्त है। अगर दो चीजें लानी है, सहनशीलता और निरंतर भजन, तो ये 6 साधन हैं। ये 2 महान सद्गुण प्राप्ति के, भक्त के 2 महान सद्गुण, सहनशीलता और निरंतर नाम जप। अगर ये बात तुम्हें लानी है तो ये 6 साधन पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बता रहे हैं। पहला, हल्का भोजन। पहला प्रहार भोजन पर किया है, और सच्ची बात है, और आप लोग भी अनुभव किए होंगे अगर भजन में चित्तवृत्ति लगाए हैं। पेट में वजन ज्यादा, भजन कम। देख लो, आप खुद देख लो। हल्का भोजन, इतना हल्का कि आप भोजन पाकर बैठे और आपको महसूस ना हो कि आपके पेट में वजन है, इतना भोजन पाया। होता है जैसे 5 रोटी पाने की आपके पेट में क्षमता है तो 3 पाइए, 5 पाने की क्षमता 7 पा गए, तब तो फिर 7.5 शनिचर आ ही जाएगा बुद्धि में, नहीं आ जाएगा। बिल्कुल प्रमाद आ जाता है, पक्का प्रमाद आ जाता है। धन्यवाद है उन उपासकों को जो एक दिनचर्या में रहते हैं। हाँ ठीक है, 1 चम्मच खीर डाल दीजिए, 1 पीस से डाल, बस दोबारा हमसे मत पूछना, बस वो अपनी निष्ठा में रहते हैं। ये आहार विहार ही भजन में सबसे ज्यादा सहयोगी है और बाधक भी है। हल्का भोजन लिख रहे हैं बाबा। हल्का भोजन मतलब सुपाच्य भोजन और आधा पेट भोजन। एक दिन चर्चा हुई थी, अगर याद हो पीछे, 400 ग्राम अन्न में 24 घंटे में बहुत स्वस्थ शरीर रह सकता है। केवल रसेंद्री फंसाए है, रसेंद्री। हमें लगता है कि अगर हमें जीवन उछाल उत्साहित और बहुत सात्विक रखना है तो हल्का भोजन। दूसरी बात, प्राण संयम। ये जो बहुत जल्दी जल्दी श्वासें चलती हैं, इससे भजन में बड़ा बाधा पड़ती है। एक आराम से श्वास खींचिए, कितनी बार राधा नाम जपते हैं, फिर आराम से छोड़िए, कितनी बार छोड़ते हैं। प्राणों का संयम आवश्यक है, इसलिए 2-3 प्राण वायु का संशोधन की प्रक्रियाएं हैं जिनको सबको करना चाहिए। ये प्राणायाम के अंतर्गत नहीं, हम भजन की बात कर रहे हैं। आराम से बैठ जाओ, ऐसे
दोनों स्वरों से वायु खींचो, कोई हाथ वाथ लगाने की जरूरत नहीं, पूरी खींचा और एकदम छोड़ दो। 7 बार किया एक बार में, 4 बार ऐसा करो, आप देखना एक ये प्रक्रिया है, कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं। प्राणवायु का संशोधन, खींचा, रोक लिया, नाम जप कर रहे हैं, एकदम प्राण व्याकुल, छोड़ दिया। एक ये है आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक, खाली किया, नाम जप करे बेटे, फिर तुरंत खाली किया, फिर रोक लिया, इसे बाह्य 3 बस कर लीजिए। आप देखिए आपके फेफड़े, आपकी छाती, आपका प्राण संयम, कोई हम ये नहीं कह रहे ऐसे ऐसे करने की, और ये मात्र 2-2 मिनट का अभ्यास कर लीजिए। क्या जाता है ऐसे आराम से बैठ के, कोई जान भी नहीं रहा कि आप प्राणवायु का संशोधन कर रहे हैं, पर मेरुदंड सीधी होनी चाहिए। जितना अधिक खींच पाओ, अधिक छोड़ पाओ, 6 बार, 7 बार, 8 बार, बस, इससे ज्यादा नहीं। और ये 4 बार दिन में, एक बाह्य कुंभक, एक आंतरिक कुंभक, ये 5-5 बार कर ली। आप देख लीजिए आपका प्राणवायु कितना, जितना प्राणवायु पवित्र होगी उतनी सुंदर अन्न पाचन क्रिया होगी, और उतना ही आपके मस्तिष्क में एक गुदगुदाहट सी, ध्यान करने की इच्छा होगी। मंत्र जपोगे तो एक प्यारा लगेगा। अब जब प्राणवायु किसी की देखो ना, एकदम अगर एकांत कमरे में हो तो ऐसा लग रहा है जैसे धौंकनी चल रही, क्योंकि स्थूल प्राणवायु है, उसकी आवाज अलग ही सुनाई देगी। प्राणवायु का संयम, भोजन हल्का और प्राणवायु संशोधन कृपया जरूर करें, चाहे वृद्ध शरीर हो चाहे जवान शरीर हो, ये जरूरी है प्राणवायु का संशोधन। अपने तो किडनी खराब हो गई, तब से बंद हो गए, नहीं तो 45 मिनट केवल प्राणवायु संशोधन होता, तो 45 मिनट व्यायाम, और उस समय केवल भगवदा का नाम चलता था। 1 सेकंड के लिए ऐसा नहीं कि प्राणवायु संशोधन करे नाम छूट जाए, या व्यायाम करने नाम छूट जाए। तीसरा, कम बोलना, क्योंकि नाम चलाना है और सहनशील होना है। देखो, जब हम अपनी कमजोरी किसी से कहते हैं तो कमजोरी हम पर बढ़ती है और दूसरा हमारा उपहास करता है। इसलिए अपनी कमजोरी तो बोलनी नहीं, और कोई बात भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बारा व्यवहार में आवश्यक हो तो उत्तर दे दीजिए, कम बोलना सीखें। उपासक जब अपनी रहने पे रहता है तो हमें लगता है कि धन्यवाद का पात्र है, जो अपने को जलाकर प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच रहा है। बहुत कठिन विषय है, प्रणाम है उसको जो अपने को जलाकर आगे बढ़ रहा है। कम बोलना, तीसरा। चौथा, किसी से कोई भी इच्छा न रखना, न व्यक्त करना। ये 2 महान सद्गुण आ जाएंगे, सहनशीलता और निरंतर भजन। किसी से कोई इच्छा, आप आज क्या पाएंगे? नहीं, आप क्या पाएंगे? जो श्री जी की इच्छा। नहीं, वैसे आपको पसंद क्या है? राधा राधा राधा। नहीं, भोजन में क्या पसंद? यही आहार है हमारा। कभी भी कोई शब्द ना निकलने पाए तो आज फिर मुंगौड़ा बन जाए, ऐसा नहीं। कोई, देखो, अगर आपको वास्तविक मार्ग को प्राप्त करना है तो सिद्धांत है, कोई भी इच्छा है भी तो प्रकट नहीं करना हो। आप देख लेना, अगर